हरमीत सिंह जी मोड़ी, श्री हरपाल सिंह जी नरोड़ा, अशोक कुमार जी जो बिहार से आए हैं, कैलाश जसवाल जी जो महाराष्ट्र से आए हैं, श्री राकेश बैस जी, श्री संजू गुंजाना जी जो प्रधान है जिला यमुनानगर के, नरेंद्र जी जो पंचकुला के प्रधान है, गुलाब पूनिया जी, बग्गा जलवेड़ा जी, चाहत जी अम्बाला से। देश आजाद हुआ है, बोलने का अधिकार मिला है और वोट डालने का अधिकार मिला है, लेकिन आर्थिक तौर पे हम जिस तरह से गुलाम हुए हैं वो एक बहुत चिंता का विषय है। और आज ये खाई बढ़ते बढ़ते आज यहां तक हो गई है कि एक आदमी की आमदन 35 रुपए एक दिन की नहीं है और इसी देश के अंदर दूसरे आदमी की आमदन 2,000 करोड़ एक दिन की है। खाई का अंदाजा नहीं लगा सकते आप लोग। अगर एक परिवार की आमदन गरीबों में बांट दी जाए, रोज की आमदन रोज बांट दी जाए, तो इस भारत देश के अंदर एक भी आदमी भूख से नहीं मरेगा, एक भी आदमी भूख से नहीं मरेगा। और आज इस देश के अंदर 20 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 2 वक्त की रोटी से मोहताज हैं। और इतनी गंभीर हालत होने के बावजूद हम आज भी जातियों और धर्मों में बटे हैं। हमें आज भी बुखार चढ़ जाता है जातियों का, हमें आज भी बुखार चढ़ जाता है धर्मों का। आज भी हम धर्म और जाति के नाम पे हजारों हजार कत्ल कर डालते हैं, हजारों हजार कत्ल कर डालते हैं। आपस में इतना बैर, इतनी दुश्मनी हो जाती है जैसे कि दूसरे ग्रह से आए। आज हमारी लड़ाई पेट की है। अरे पेट तो सबका है, सबका है। वो दलित का भी है, वो ब्राह्मण का भी है, और पेट सबका खाना मांगता है। एक आदमी उदाहरण दे रहा था, उसने अपना कॉलेज बनाने के लिए लेबर लगाई हुई थी और वहां पे 2 औरतें लड़ रही हैं, दूसरे प्रदेश की औरतें वहां पे काम के लिए आई हुई थी और वो आपस में लड़ रही हैं। तो वो जब मालिक जो था वहां चला गया और उसने कहा, जाके देखा कि कसूर किसका है। तो उसने एक औरत से कहा कि तेरा कसूर है, तुम माफी मांग ले, इससे क्या बात होगी, क्यों झगड़ क्यों रही? दोनों मजदूरी करने के लिए आई है, तुम माफी मांग ले इससे। वो दूसरी कहती है क्यों, मैं इससे क्यों माफी मांग लूं, ये मेरे से छोटी जाति की है, मैं बड़ी जाति की हूं, मैं इससे माफी क्यों मांग लूं। यानी दोनों औरतें दूसरे प्रदेश से हरियाणा के अंदर मजदूरी करने आई हुई हैं, दोनों झोपड़ी में रह रही है, टेंट में रह रही हैं, और उनमें भी जातिवाद इतना है कि मैं इस जाति की हूं, मैं उस जाति की हूं। तो उनसे होनी चाहिए जो एक ही आदमी 1 करोड़ लोगों के हिस्से की कमाई को खा गया। एक ही आदमी 1 करोड़ लोगों के हिस्से की आमदन को खा गया और अब भी उसका पेट नहीं भरा है। हमारी लड़ाई तो उससे होनी चाहिए, हमें नफरत तो उससे होनी चाहिए, लेकिन आज उन लोगों को धमकाने चाहते हैं और आपस में फिर लड़ रहे हैं। और अगर हम इसी तरह से लड़े तो शायद नहीं, हो गया है कि हमारी जिंदगियां खतरे में पड़ गई, हमारी जिंदगियां खतरे में पड़ गई है, क्योंकि हम पूंजीवाद के विरुद्ध नहीं लड़
लड़ रहे हैं। इसी देश के अंदर एक खरबपति है और वो मंत्री है, वो एमएलए है, उसके परिवार से कोई बीमार होता है और 5 करोड़ का खर्चा उस पे आता है, अमेरिका में जाके इलाज कराता है, तो 5 करोड़ का खर्चा भी सरकार के खाते से जाएगा। अगर एक 2 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए तनख्वाह लेने वाला अधिकारी है, उसके परिवार से कोई बीमार होता है और उसके ऊपर 50 लाख रुपया भी लगता है, करोड़ रुपया भी लगता है, तो सरकार लगाएगी, सरकार के खजाने से। भिद्रोह के लिए खजाना है, भिद्रोह को बचाने के लिए दे दिया गया, किसी मजदूर को बचाने के लिए नहीं दिया गया, किसी मरते को जिंदा रखने के लिए नहीं दिया गया, किसी अनपढ़ को पढ़ाई के लिए नहीं दिया गया। कौन सा देश बन गया ये? इस देश के लिए भगत सिंह शहीद हुए थे, इस देश के लिए हजारों लोगों ने कुर्बानियां दी थी कि ऐसा देश बनेगा हमारा, और अब हम फिर भी उन्हीं के तलवे चढ़ते, उन्हीं के जैसे कार्य करें। चिंता नहीं है तुम्हारे पशु के लिए। वो मॉडर्न डाकू कानून बना के हमें लूट रहे हैं और हम देख रहे हैं, उन्हीं की जय जयकार कर रहे हैं, उन्हीं के नारे लगाते हैं। जितने मार के भगा नहीं देते, पूछते क्यों नहीं? क्यों नहीं पूछते हो कि आज उत्तम खेती क्यों नहीं रही? क्यों नहीं पूछते हो आज किसान और मजदूर जो खेती हर मजदूर है, आज 32 मिनट में, हर 32 मिनट में एक किसान या उसका मजदूर हर 32 मिनट में एक आत्महत्या कर देता है। क्यों नहीं पूछता हूं राजनेताओं से क्या उत्तम खेती थी, आज क्यों उत्तम खेती नहीं रही? क्यों नहीं पूछता राजनेताओं से कि ये सोने का देश था, सोने की चिड़िया बोलते थे, आज इसकी मिट्टी की चिड़िया नहीं, आज सोने की चिड़िया में कोई रहना नहीं चाहता है। आज क्यों हमारी अगली पीढ़ी इस सोने की चिड़िया को छोड़कर उन अंग्रेजों के पास जा रही है, जिन अंग्रेजों को हमने मार के भगाया था अपने देश से, जिन अंग्रेजों को हमने मार के भगाया था अपने देश से, आज उन देशों की शरण में हमारे युवा जा रहे हैं। आखिर क्यों? किसने बनाई इस देश की हालत? ये हालत बनाई हमारे राजनेताओं ने, और राजनेताओं ने किया कैसे बांटा? हमें जाति के नाम पे, हमें धर्म के नाम पे, बस इसी पे बांट के हमारा बेवकूफ बढ़ाने बोल रहे हैं। अरे आज हमें भाईचारा कायम करने की जरूरत है। नहीं चलेगा किसी हालत में, जिस हालत में आप रह रहे हो, हम पाप कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए पाप कर रहे हैं, जिंदा रहने की हालत में नहीं बचेगी हमारी अगली पीढ़ियां। हमारी अगली पीढ़ियां जीवन दोबारा करने का अमल नहीं बचेगी अगर हम आज भी इकट्ठे ना हुए, अगर आज भी हमने इकट्ठे होकर पंजीवाद के विरुद्ध लड़ाई ना लड़ी। हो सकता है आपको कुर्बानियां देनी पड़े, हो सकता है आपको जड़ें काटनी पड़े, हो सकता है आपको लटकाने पड़े, लेकिन अपने अगले आने वाली पीढ़ियों के लिए, अपने बच्चों के लिए कौन लट नहीं खाता, कौन जड़ें नहीं काटता? आपको काटनी पड़ेगी तो क्या हो जाएगा? आखिर हम क्या मांग रहे हैं? हमने नहीं मांगा कि देश हमारे नाम लगवा दो, ये तो बाड़ी ने मांगा होगा कि देश हमारे नाम लगवा दो। हम तो ये कहते हैं हर आदमी जिंदा रहे, मजदूर भी जिंदा रहे, किसान भी जिंदा रहे, दुकान वाला भी जिंदा रहे, हर नागरिक कम से कम इतना तो जिंदा रहे जितना उसको जिंदगी चलाने के लिए चाहिए, उतनी आमदन तो उसके पास हो। अरे कैसे होगी? हमें तो जाति का टिक्का और धर्म का टिक्का लगा दिया जाता है, वहीं पे पड़ते हैं, बस सरकार का काम तो बैठे बैठाए हो गया। अगर कहीं चुनाव में लड़ने की बात करती है, ना 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 ना, चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, चुनाव लड़ना चोरों का काम है। अगर
अंबेडकर साहब राजनीति में ना होते तो क्या वो संविधान लिख पाते? अगर सर छोटूराम राजनीति में ना होते तो क्या आपके पक्ष के इतने कानून बनवा पाते? अरे चाणक्य ने कहा है कि अगर अच्छे लोग राजनीति से भागेंगे तो बुरे लोग आपके ऊपर राज करेंगे। 3 कानून बनाए और आपका 15 लाख करोड़ का बिजनेस कारपोरेट के हवाले कर दिया। किसने? राजनेताओं ने 15 लाख करोड़ का बिजनेस कारपोरेट को दे दिया और पूरे देश की रोटी चंद कंपनियों के हाथ में होगी। पूरे देश का अनाज चंद कंपनियां खरीदेगी, दाल और खाने वाले तेल चंद कंपनियां खरीदेंगी, अपने पास रखेंगी और फिर पूरा देश उनसे खरीद के खाएगा। हम कहते हैं केवल किसान का आंदोलन है, किसान डूबेगा बेच देगा और जो खरीदने वाले हैं, जो बिना जमीन वाले हैं, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो दुकान वाले हैं, चाहे वो शहर वाले हैं, सबको उनसे खरीद के खाना पड़ेगा ना। और फिर आपको पता है 200 रुपए किलो दाल बेची थी, अडानी नहीं में शब्द था, दाल ब्लैक करने वालों सब ब्लैक करेंगे तो कौन, कितने लोग और धूप से मरेंगे? कौन मरेंगे? जो सबसे गरीब है। असली ये आंदोलन सबसे गरीबों का है। असली ये आंदोलन है ही मजदूरों और किसानों और छोटे दुकानदारों के लिए, जो जिनकी जिंदगी जीना दुख है। असली ये उन्हीं सबका आंदोलन है। 3% लोगों की आमदन बढ़ी है, 97% लोगों की आमदन कम हो गई है। कौन बचाने आएगा इस देश को? कोई आसमान से नहीं टपकेगा। या फिर आप उम्मीद करते हो कि फिर दोबारा अंग्रेजों का राज है, वो बचाएंगे? और अगर आप चाहते हैं कि दोबारा अंग्रेजों का राज ना आए, अपने देश के लोग धन्यवादी हूं बहन जी का, जिन्होंने ये बहुत अच्छा कदम उठाया है कि हम इकट्ठे चले, दलित भाई और हमारे दूसरे भाई, हम एक ही जगह बैठे हैं। और आप में तो बहुत से सरदार हैं, याद करिए गुरु गोविंद सिंह जी को, याद करिए अपने सभी गुरुओं को, जिन्होंने जाति और धर्म, जाति और नफरत मिटाने के लिए, ऊंच नीच का भेद मिटाने के लिए सबने एक ही लंगर चलाया। एक ही लंगर में बैठ के सभी खाते हैं, एक ही पंक्ति में बैठ के सभी खाते हैं। यहां तक किया कि गुरु गोविंद सिंह जी ने अमृत छिकाया तो एक ही बाटे में सबको छिकाया। इससे ज्यादा और क्या? और मैं अनुरोध करूंगा अपनी छोटी बहन से कि वो आए और मुझे राखी बांधे।